नमस्कार, मैं अरुणांशु चौधरी आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मुझे आज की शाम ये अवसर देने के लिए आपको मेरा कला और मेरा संगीत थोड़ा सुना पाऊं। सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड सुंदरदीप एजुकेशनल सोसाइटी के बहुत आभारी हूं। ऐसे वक्त पे उन्होंने संगीत के जरिए समाज के विभिन्न स्तर के लोगों के लिए एक खुशी की रोशनी पहुंचाने के लिए ये प्रयास किए हैं। एक कलाकार होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि कम्युनिटी एंड सोसाइटी के लिए मैं मेरा संगीत और मेरे कला के माध्यम से सभी के दिलों में थोड़ा सा आनंद का स्पर्श दे पाऊं। संगीत की विधा गीत, वाद्य और नृत्य के नाम से जाना जाता है। एक दूसरे से ये तीनों विधा जुड़े हुए हैं, पर आज इस वक्त वाद्य की हम लोग अनुभूति लेंगे। तबला बहुत ही प्रसिद्ध एक साज है जो कि हिंदुस्तान का एक पहचान बना चुका है विश्व संगीत जगत में। मैं तबला के विभिन्न अंग प्रस्तुत करूंगा आज। तबला के शास्त्रीय वादन, तबला का फ्यूजन अंग जो कि विश्व म्यूजिक में जैज, ब्लूज, रेगे, हिप हॉप, टैंगो, डिफरेंट विभिन्न और संगीत की प्रकार के साथ जुड़ के एक अनन्य रूप लिए हैं आज। उसके साथ साथ हिंदुस्तान में तबला, गजल, गीत और काफी सारे हमारे जो फोक ट्रेडिशन है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। विभिन्न अंग में आज तबला का प्रस्तुति। उम्मीद है आप सभी को ये कार्यक्रम महसूस करने का एक अलग अंदाज होगा। इस स्थिति पे शुरू कर रहा हूं 3 ताल में तबला का।
तबला का एक अपना भाषा है. Language of rhythm always speaks a lot. Sometimes it expresses the emotions, sometimes it enacts. So ऐसे ही कुछ unspoken communication जो है वो संगीत के जरिए हम करते हैं, जो सिर्फ समझने का ही नहीं, थोड़ी महसूस करने की चीज है. अभी मैंने जो पीस बजाया, ये पीस मेरे खुद की कंपोज्ड है, जिसका टाइटल है तबला अनतबला, which is an unorthodox presentation of the tradition, but keeping rooted, I mean staying deeply rooted to our tradition. How can we explore the possibilities of tabla? That is the most important part for me as a musician, because whenever I travel abroad to portray Indian classical music, I always love to present it in a very pure and authentic form, but on my own style, which is very important because every flower has its own fragrance, every artist, every musician has their own style. I personally feel music is a subject which needs to be felt more than understand. And for all of us, the students, the faculty members, the viewers, invitees, guests, for all of us, we should have a common language of communication. So rhythm has this common language, I feel. We can make a journey, like sometimes we feel we are taking a cruise through desert, sometimes on sea. So it has that wave, different waves of awe. Being a very traditional classical musician, I love to explore tabla in all those avenues of music forms and music genres, which really enhances the pattern and the style of different gharana or school of thoughts. India is so rich with its tradition, with its talents and the repertoire. So it is very interesting fact that if we amalgamate all these things together and present it like a bouquet, it sounds really unique, because Indian classical music or Indian traditional music is the only music which is made every day, in every stage, in a very fresh way. It's a very fresh made music because it is free and fluid. It doesn't have any fixed structure. It does have some grammatical aspects and the technical nuances. But apart from that, this music needs to be felt more rather than understand the grammatical or the technical intricacies of this music. अगले पीस जो मैं बजाने जा रहा हूं, ये रिदम का ऐसा ही एक कम्युनिकेटिव मूव है जो ट्रेडिशनल म्यूजिक के जरिए मैंने एक गुलदस्ता की तरह बनाया, उसी को पेश कर रहा हूं. 200-300 साल पुराने ये गत और ऐसे ही कुछ कायदे और अलग अलग रचनाएं हैं, बंदिशें हैं, जो मैं इस पीस के जरिए आपको सुना रहा हूं.
कायदा, जो कि तबला का बहुत ही एक फैसिनेटिंग मूव है, जिसकी बोल और बानी निबद्ध है बहुत ही पुरानी कुछ रचनाओं से। अभी मैं तबला की दोनों, तबला एक 2 पीस परकशन है। परकशन हम रिदम इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं, जिसके एक अपना ही चाल भी होता है, जिसे हम छंद कहते हैं। छंद अलग अलग वाद्य यंत्र में अलग अलग छंद होता है, पर रिदम के भाषा, छंद की भाषा जो है वो एक ही प्रकार का है। ऐसे ही एक छंद की मूव मेरा अगला कंपोजिशन में है।
तबला की इतिहास में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। अलग अलग घरानों के मेल बंधन, और उसी तरह इसी के इतिहास ये कहता है कि पुराने जमाने में एज ए डाउरी या दहेज के नाते संगीतकार उनके दामाद को कुछ गत पेश करते थे, लाइक लाहौरी गत, लाहौर के कुछ खास गत, खास कंपोजिशन वो भेंट दिया जाता था शादियों में। ये एक रॉयल कल्चर, ये कोर्ट म्यूजिक से आया ये कल्चर, क्योंकि पुराने ज़माने के बड़े बड़े कलाकार सब राजा महाराजाओं और बादशाह सुल्तान लोगों के वहाँ कोर्ट में संगीत को पेश करते थे, और बड़े से बड़े कलाकार वहाँ विराजमान होते थे। उनके दरबार के वो शोभा हुआ करते थे। उनकी बेटियों की शादी में ये प्रथा चला था कि दहेज में कुछ गत या कुछ अच्छी रचनाएं दे दिया जाए। वैसे ही कुछ रचना पंजाब में और विभिन्न प्रदेश में आया, और काफी उसकी डिवीजन हुआ, काफी रूपांतर हुआ। तो आज कुछ ऐसे ही गत और तोड़े परन मैं आपको सुना रहा हूं, जो कि सदियों पुराने हैं, और हमारे शास्त्रीय संगीत का ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि ये रचनाएं नए के साथ पुराने रचनाओं को इतना ही महत्व के साथ सुना जाता है, साधा जाता है। संगीत को इसी तरह से साधना करना ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि I feel staying true to our roots wherever we go, fly or expand our wings, no harm, because our tradition, our culture, our heritage is always within us. हमारे अंदर अगर वो बसा हुआ है, वो कहीं नहीं जाता, क्योंकि हमने ऐसे ही कुछ पारंपरिक रचनाओं को, पारंपरिक प्रथाओं को अभी तक निभाते आ रहे हैं। मैं आप सभी व्यूअर्स को ही इसी तरफ दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं कि संगीत की इवोल्यूशन में या बढ़त में जहां तक भी संगीत फैले, कभी भी संगीत उसकी पारंपरिक जो प्रथा है उससे अलग नहीं हुआ, या उसको छोड़ के, पीछे छोड़ के नहीं है। युवा पीढ़ियों के लिए मेरा यही कहना है कि मैं उनके एक हिस्सा हूं। हमारे संगीत में युवा के साथ जुड़े रहने के लिए इतनी ताकत है कि हमें किसी भी दूसरे म्यूजिक को अपनी वेशभूषा की तरह अपनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे म्यूजिक को उनके म्यूजिक के साथ जुड़ के जरूर कुछ बना पाते हैं तो बेशक बनाएं, पर अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना पारंपरिक प्रथाओं को छोड़ के कोई दूसरे कल्चर या दूसरे देश की अरेबियन, वेस्टर्न, अफ्रीकन, इनके कल्चर को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे संगीत इतना समृद्ध है। उसके अंदर सारी रिदम फॉर्म का छंद मौजूद है। एक दफा इसी तरफ अगर दृष्टि आकर्षण किया जाए तो हमें महसूस होगा कि तबला एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आज पूरे विश्व में भारतवर्ष का एक संगीत का शक्ल बन गया है। इट्स अ फेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। पीपल know about tabla because of its tradition, because of its playing, because of its
music, and it has the ability and capacity to play different sorts of rhythm grooves of African, of tango, or different kind of Latin percussions, or different music. We do not need to play any other instruments or know or technique of that instrument, बल्कि उनकी म्यूजिक की अलग खुशबू जो है वो अगर हमारे म्यूजिक में आए तो हम तबले के जरिए या किसी भी हिंदुस्तानी साज के जरिए उस संगीत को हम बजा सकते हैं, बहुत शौक से बजा सकते हैं। चाहे वो पर्शियन म्यूजिक हो, जब मैं अफ्रीका गया, मैं अफ्रीकन ड्रमर से उनकी जेम्बे की रिदम जो है मैं सीखने की पूरी कोशिश किया, जैसे कि वो संगीत भी मेरे संगीत का एक हिस्सा बने। इसमें भारतीय संगीत प्रसिद्ध होता है उसके अपने ही संभार के साथ और प्रसिद्ध और समृद्ध होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर दूसरों के कल्चर या वेशभूषा को अपना के, अपना ट्रेडिशन, अपना म्यूजिक, अपना कल्चर को छोड़ देना ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि आखिर में हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे ये हिंदुस्तानी साज, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक हमारा अपना है, ये किसी दूसरे का नहीं है। दूसरे देश के लोग सीखते जरूर है, हमारे म्यूजिक को सीखते हैं, उनकी म्यूजिक में उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, they imbibe all those nuances. Lot of drummers, lot of foreign musicians, they do learn from me. They are the young musicians, one Japanese electro musician, electro composer, renowned electro composer. He learns Indian classical music and the nuances of Indian music from me. Some drummers I saw, they are learning the intricacies of mridangam, of South Indian percussion, or the kanjira. So that's the beauty of exchange. And nowadays, in the age of collaboration, globalization, it is very important to exchange your culture, but not staying apart from our own culture, because this music, this tradition is our own culture. This is our identity. Wherever we go as Indian. We carry our tradition, we carry our music. प्रस्तुत करता हूं ऐसे ही कुछ अनोखे कंपोजिशंस जो मैंने मेरे गुरुओं से सीखा बचपन से लेकर आज तक, शास्त्रीय विधि अनुसार इसी को प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। 3 ताल में निबद्ध है ये रचनाएं, सुनिए। एक रचना, इसे हम त्रिपल्ली कहते हैं। 3 अलग अलग लेयर में इसका छंद और इसका लय बैठा हुआ है। लय धरती की एक दिशा है जिसमें हम छंद बना के चलते हैं, वही हमारी जिंदगी की लय हम कहते हैं। And that's the importance of music in life. If we can discipline ourselves within a rhythm, we can move ahead, otherwise we will be static. ऐसे ही 3 different layers 3 पल्ली में है, त्रिपल्ली बोलते हैं। धा न ता के ते धा त्रे के ते का ता दे के ते का ता ग दी गे ने धा ते धा धा न ता के ते धा त्रे के ते का ता दे के ते का ता ग दी गे ने धा ते धा धा न ता के ते धा त्रे के ते का ता दे के ते का ता ग दी गे ने धा ते धा।
पल्ली, पंडित शंकर घोष उन्हीं के एक बहुत ही खास रचना प्रस्तुत करता हूं। टुकड़ा जोड़ा identical compositions are known as जोड़ा। ऐसे ही एक पुराने टुकड़ा पखावज का अंग पंजाब के घरानों में बहुत ही प्रसिद्ध है। पखावज अंग की कुछ चीजें या कुछ रचनाएं तबला में बजाया जाता है। एक कंपोजिशन, एक परन बोलते हैं इसे, परन पखावज के।
पखावज के छंद में जाता है, मगर तबला में इसका अपना भाषा, अपना फिंगरिंग स्टाइल में आता है। ऐसे ही एक पुराने गत टुकड़ा है, बहुत ही पुराने एक गत, फर्रुखाबाद यूपी की एक जगह है जहां की स्टाइल की जो तबला है उसी स्टाइल में या उसी घराने में मेरा सीख हुआ मेरे गुरुजी से। फर्रुखाबाद घराने का एक बहुत ही खूबसूरत गत पेश कर रहा हूं। बहुत ही पुराने गत है, ऐसे ही दहेज में आया। खूबसूरती क्या है, जैसे किसी कवि उनकी एक छंद होता है, वैसे ही इसमें एक अनुप्रास बैठा हुआ है। अलिट्रेशन जो होते हैं, एक ही शब्द को विभिन्न तरह से अलंकार की तरह उसे इस्तेमाल करना। ध ध धा इसी बानी का अलिट्रेशन या अनुप्रास। ध ध धा ध ध धा दी 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 नगट तगट देखिट कथा ध धा क्रता कृति नगट तगट देखिट कथा देखिट कथा ध धा क्रता कृति नगट तगट देखिट कथा धा कृति नगट तगट देखिट कथा धा कृति नगट तगट देखिट कथा धा। कितना खूबसूरत रचना है, जिन्होंने भी सोचा। इसी कंपोजिशन का, साजों का टोन बदल जाता है तो उसका कैसा रूप होता है। एक ही इंसान अलग कपड़े पहन लेते, sometimes he looks different. खुलेबाज की चीज है, पखावज में ऐसे ही बजाया जाता है। तबला के इतिहास में आमिर खुसरो को माना जाता है सृष्टिकर्ता तबला के। उन्होंने कहते हैं तबला की हिस्ट्री में, I mean nowadays all of us can Google and download the several pages regarding tabla and the history and the making and all these things. But one common fact which we know that पखावज जो है उसी को डिवाइड करके तबला का शेप दिया गया था। सो आज तो तबला बहुत ही अलग रूप में हमारे पास है। बहुत पुराने जमाने में पखावज की जो बोल और वानिया था या रचनाएं थे, उसको काफी हद तक
तबला के विभिन्न अंग में बजाया जाता था। एक टुकड़ा है फुलकारी की तरह चल। इसी का जोड़ा और एक बार छोटी एक तिहाई एक टुकड़ा तबला की बाज में कथक नृत्य की पैरों की छंद की कुछ बोलों को अपनाया गया है। बोल उसकी नृत्य की तरह है। धिताम धिताम धरतरी के तक थो, धिताम धिताम धरतरी के तक थो, तक धरतरी के तक गदी के तुम गलूं के तक तुम तक गदी के ता। ऐसे ही बोल है।
समृद्धि उसकी वर्साटिलिटी में छुपा हुआ है। जैसे अलग अलग प्रोविंसेस, उसके अलग अलग खाना, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा, वैसे ही संगीत भी भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रूप में बसा हुआ है। असम, बंगाल, उड़ीसा, गोवा, यूपी, बिहार, सबके अलग अलग प्रकार के छंद है, प्रकार है, अपना म्यूजिक है। ठीक उन प्रदेशों के खाना और वेशभूषा की तरह भारतीय संगीत की समृद्धि में लोक संगीत या लोक प्रथा एक बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं। जहाँ पे दक्षिण प्रांत के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो मृदंगम है, या मणिपुर के पुंगचलम है, असम के मादोल है, राजस्थान के नक्काड़ा है, ये अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड, उनकी बाज, मैं कोशिश किया कि मेरे शास्त्रीय वादन शैली में उन सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के जो बाज है, जो साउंड की वेरिएशंस है और प्लेइंग स्टाइल है, वो मैं मेरे प्लेइंग स्टाइल में ले आ पाऊँ। जैसे मृदंगम की एक डीप टोन की साउंड, या पखावज के जो ये बहुत निनाद नुमायक साउंड, जो कि एक गंभीरता को महसूस कराने के लिए हमें उस दिशा में हमारे फोकस, अटेंशन को ले जाते हैं। वैसे ही जो श्रीखोल है या मृदंग जो कीर्तन में बजता है, उसी की एक अलग अंदाज की टोन, उस तबले की, उस श्रीखोल के जो टोन है, उसकी बाज जो या ये सारी जो अंग है दक्षिण प्रांत की छंद है या छंद की बाज, ऐसा है। उत्तर दिशा शास्त्रीय बाज जो है, शास्त्रीय कला जो है, उसका एक अपना विधा है। वो अपने विधा को लेके चलते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यही चीज जो हिंदुस्तानी संगीत का, जिसके जरिए देश विदेश और पूरे विश्व में ये संगीत इतना पॉपुलैरिटी गेन किए हैं, इतना लोकप्रिय हो गए हैं कि जब मैं वियतनाम में बजाता हूँ, जब मैं मॉस्को में बजाता हूँ, या लंदन या पेरिस के वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस या लोक प्रिय ऑडियंस के सामने हम लोग बजाने के लिए जाते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के म्यूजिक की जो छाया है वो उनको बहुत इम्प्रेस करता है। उन्हें लगता है कि इस म्यूजिक में कोई रिजिडिटी नहीं है,
ये कोई ऐसे ही कोई डीजे की बीट या कोई इलेक्ट्रो म्यूजिक या गैजेट म्यूजिक की तरह बंधा हुआ म्यूजिक नहीं है या स्कोर्ड म्यूजिक नहीं है। एक कलाकार उनके अपने दिल की जो इमोशंस होते हैं, जो कथा होता है, वो कथा अपने साजों के जरिए लोगों तक पहुंचा पाते हैं। इसीलिए इस संगीत का इतना समृद्धि सारे विश्व में। ऐसे ही एक छोटी सी रचना मैं प्रस्तुत करता हूं जो मैंने सजाया शास्त्रीय संगीत के साथ। यही लोक संगीत की मेल में, सुनने में ये शास्त्रीय संगीत का ही एक रूप है जो जिसमें हर एक किस्म की साजों की बाज प्राधान्यता रखते हैं। शुरू कर रहा हूं एक छंद की प्रकार से।
मैं मेरे इन म्यूजिक के साथ आपको एक ऐसे ही दुनिया में ले जा पाया जहां इस वक्त की इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, वरीज, इन सब से छुटकारा लेके थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आप एक अलग दुनिया में सफर कर पाए, जहां थोड़ा सुकून और थोड़ा इमेजिनेटिव वर्ल्ड की एसेंस है। मेरे साथ आज शाम जुड़े रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर से और एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। धन्यवाद। स्टे सेफ एंड लिव a very healthy life. Thank you.